जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइम है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिगर एनएफटी के बारे में। काफ़ी मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रिगर एनएफटी स्कैम है या लेजिटमेट है, तो चलें आपको लिथुआनिया घुमाते हुए ट्रिगर एनएफटी के बारे में बताते हैं क्या ये लेजिटमेट है या स्कैम है। अब ट्रिगर एनएफटी के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि एनएफटी क्या है। अगर आपको एनएफटी समझ आ गया तो फिर आपको ट्रिगर एनएफटी का कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा और आप ये खुद फैसला कर सकते हैं कि ये स्कैम है या नहीं स्कैम। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होता है। आल्दो टोकन और कॉइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ और कॉइन और टोकन को आप एक ही समझें, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया या कुछ भी। अब बिटकॉइन और इथीरियम जो है ये नॉर्मल करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जो ब्लॉकचेन पे है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नॉर्मल करेंसी में पाकिस्तानी रुपीज़ हो गए, इंडियन रुपीज़ हो गए या यूएस डॉलर हैं, सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, इथीरियम है, सोलाना है और इस तरह के बहुत से ज़्यादा कॉइन्स और टोकन्स हैं मार्केट में। अब एनएफटी जो है ये करेंसी की बजाय अगर किसी के पास कोई पेंटिंग है, किसी की कोई इमेज है, कोई तस्वीर है या कोई ऑडियो क्लिप है या कोई वीडियो है, अगर आप उसे ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर करते हैं तो वो एक एनएफटी बन जाता है। अब इसमें कॉइन तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, वो आप जब बना रहे हैं उस वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने कितने बनाने हैं, या इथीरियम में आप उनकी अमाउंट स्पेसिफिक कर लेते हैं, वो आप मल्टीपल कॉइन भी बना सकते हैं। लेकिन जो एनएफटी होता है वो किसी एक चीज़ को एक ही एनएफटी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास एक पेंटिंग है और अगर वो उसकी एनएफटी बनाता है तो वो एक ही पेंटिंग उसकी बनेगी या एक ही इमेज बनेगी। अब वो उसकी मल्टीपल इमेजेस नहीं बनेगी। अब अगर कोई दूसरा बनाना है तो वो दूसरी एनएफटी होगी। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसके बारे में, एनएफटी के बारे में। तो लोगों ने पैसे इस तरह कमाए कि उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी, उन्हें ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और लोगों को सेल करना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों ने उन्हें ख़रीदना शुरू कर दिया और कुछ ने फिर उसे मज़ीद जब महंगी हुई तो उसे फिर आगे बेचना शुरू कर दिया। तो ये एक एनएफटी का सिस्टम हो गया। अब आते हैं ट्रिगर एनएफटी के बारे में। अब ट्रिगर एनएफटी आल्दो एनएफटी का नाम यूज़ कर रहा है लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे, मतलब इस तरह का कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ पेंटिंग वगैरह शो कराई हुई है, वहाँ पे पेंटिंग से मुराद कोई पिक्चर्स हैं जो एनएफटी उन्होंने बनाई हुई है और वो कह रहे हैं कि हम इन्हें सेल करेंगे। इस तरह का वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब आप इस चीज़ को देखेंगे, अगर आपके पास कोई पेंटिंग है, चलें आप इस तरह से इसकी मिसाल लें कि अगर आप किसी पेंटर के पास जाते हैं और वो कहता है जी ये पेंटिंग मैंने बना ली है, अब आप मुझे $50 दे दें, अब हर रोज़ मेरे पास आ जाया करें, मेरे पास 2-4 मिनट के लिए बैठें, महीने बाद मैं आपको $100 दे दूँगा। अगर आप उसके साथ साथ अगर आप 2-4 दोस्त भी लेकर आएँ तो मैं आपको, वो भी मुझे $50 दें या $100 दें, तो जितने वो देंगे डॉलर उनका मैं 12% या 15% या 10% आपको दूंगा। तो अब इसमें उस बंदे का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं सिवाय इससे कि वो आपसे पैसे लेकर भाग जाए। तो यही कुछ ट्रिगर एनएफटी में हो रहा है। ये यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि आपको एनएफटी दे देंगे और उसके बाद वो आप एनएफटी की ही और सेल कर लेंगे। इस तरह का कुछ नहीं हो रहा। आपको ये एनएफटी नहीं दे रहे और इस तरह का कुछ नहीं, सिर्फ आपसे पैसे ले रहे हैं और पैसे लेने के बाद कहते हैं जी आप आएँ हमारे पास, ये ट्रेड करें 1 मिनट के लिए रोज़ और उसके बाद फिर हम आपको पैसे दे देंगे। ये किस तरह की ट्रेड है या क्या इनका हिसाब किताब है? तो ये सारा कुछ जो है ये स्कैम पे मबनी है। मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं। एक वीडियो में कोई ट्विटर पे एक आईडी है, वहाँ पे उन्होंने इसका मुकम्मल डिटेल कोई 20 मिनट की जो ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए हैं उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये काम कैसे करती है, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो क्या है, इन्होंने पैसे कैसे जनरेट करने हैं। उस वीडियो में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। उसमें ये जिक्र है कि आपके लेवल कैसे बढ़ेंगे, उसमें यह जिक्र है ये कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है और उसमें इसके अलावा कोई चीज़ का जिक्र नहीं है। अब सबसे पहले इस कंपनी का जो फाउंडर है, जो इसके ऑनर्स हैं, किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन है और कहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, इनकी वेबसाइट के ऊपर इसका कोई भी जिक्र नहीं है। कंपनी की मैंने इन्फॉर्मेशन चेक करने की कोशिश की, इनकी वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मुझे नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कंपनी, अच्छा एक और चीज़ आप देखेंगे, जो कंपनी है यूएसए में या किसी भी कंट्री में रजिस्टर करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन जो उसके बाद जो फर्दर अथराइजेशन होती है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो की अथराइजेशन या लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। कुछ कंट्रीज़ में उसे लाइसेंस बोलते हैं, कुछ कंट्री में अथराइजेशन बोलते हैं, तो वो आपको लेने की ज़रूरत होती है। उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक रिगरस प्रोसेस होता है, उससे गुजरना पड़ता है। तो इनके पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये इन्होंने बस बातें की हुई हैं वीडियोस में और इसके अलावा कुछ नहीं। उसी वीडियो में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ टिकटॉक पे दिखाई गई है, उस वीडियो में इन्होंने बताया कि इनकी OKX के साथ पार्टनरशिप है। कोई OKX के साथ पार्टनरशिप नहीं है, कहीं पे इनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है। क्योंकि अगर ये वेबसाइट पे जिक्र करेंगे तो जाहिर सी बात है OKX फिर अनाउंसमेंट कर देगी कि हमारा इस वेबसाइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो इसलिए इन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया हुआ।
اگر نہ ہی ان کی کوئی کولیبریشن ہے، نہ ہی اوکے ایکس نے ان کے بارے میں کوئی کمنٹ یا کوئی ٹویٹ وغیرہ کہیں پہ کیا ہے، یا انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کیا اپنے پلیٹ فارم پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک جھوٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اگر کوئی ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، وہ اگر کسی کا لیجیٹمیٹ بزنس ہے تو انہیں کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی. ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اوکے ایکس کے ساتھ کوئی پروگرس چل رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے آنے والے ٹائم میں. تو یہ بس ایسے فضول سی باتیں ہیں. دوسری چیز، اگر آپ ان کا ٹویٹر دیکھیں تو ان کے ٹویٹر کی جو لاسٹ پوسٹ ہے وہ فروری 2024 کی ہے. اب 2025 چل رہا ہے، تو 1 سال ہو چکا ہے ان کے لاسٹ ٹویٹ کو. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے پبلک فورم پہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا شاید لائسنس یا ان کی کمپنی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اگر انہوں نے کوئی رجسٹر کروائی تھی تو آپ یہ بتائیں کہ ہم تو اسے آپریٹ ہی نہیں کر رہے. اور ان کی جو، اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ جو کاپی رائٹ کا وہ انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے لاسٹ میں، وہ 2023 کو شو کر رہا ہے. تو ان کی ویب سائٹ بھی اپڈیٹڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو لا، اور ان کے پلیٹ فارم بھی اب اپڈیٹڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی فالوور دیکھیں ٹویٹر کے اوپر، ان کے ٹوٹل 13,000 فالورز ہیں. اب ٹیلی گرام پہ جائیں تو ان کے 4 لاکھ پلس سبسکرائبر ہیں. اب 4 لاکھ پلس سبسکرائبر، اب یہ چیز دیکھیے گا، 4 لاکھ پلس سبسکرائبر ہیں، اور اگر آپ ان کی پوسٹ دیکھیں تو اس پوسٹ میں 1,000 لائک بھی نہیں ہے. جو لائک ہوتے ہیں، جو یا کوئی اپڈیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر جو لائکس ہیں لوگوں کے، یا جس میں وہ کوئی کسی نے وہ ایموجیز ڈالی ہوتی ہیں، ہارٹ کی ایموجی ہوگی یا فائر کی ایموجی یا اس طرح کی، وہ پمپ کی یا راکٹ کی ایموجی جو ہے، اس طرح کی کوئی ایموجیز جو ہیں وہ ٹوٹل ملا کے میں نے کسی بھی پوسٹ پہ، میں نے کافی اسکرول کرتا رہا ان کی پوسٹ وغیرہ، 1,000 سے زائد نہیں، ساری 1,000 سے کم ہے. اب 4 لاکھ میں سے ان کے ٹوٹل جو ایکٹیو یوزر ہیں وہ 1 لاکھ ہیں، اور وہ 1 لاکھ وہی ہیں جو پاکستانی یا انڈین جو آج کل بیوقوف بن رہے ہیں ان سے، اور ان کے پاس پیسے لگا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی پیسے وہاں پہ لگوا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے اب آپ کو کہ دیکھیں، ان کا کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے. یہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں، وہی جو MLM اسکیم ہے، پونزی اسکیم ہے، یہ وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ کوئی پروڈکٹ بھی آپ کو آفر نہیں کر رہے. ایٹ لیسٹ جو فار ایور لیونگ کی جو ویڈیو بنائی تھی ہم نے، اس کے اوپر وہ آپ کو کچھ دے تو رہے ہیں نا. چلیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں وہ آپ کو 5,000 کے پروڈکٹ تو دے رہے ہیں نا. یہاں پہ تو وہ بھی نہیں دے رہے. یہاں بھی آپ کو کوئی فاؤنڈر کا نہیں پتا. تو یہ مکمل اسکیم ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. اور جو لوگ زیادہ اپنے دوستوں کو لے کر آ رہے ہیں، جو ریفرل کر رہے ہیں لوگوں کو، انہیں تو ظاہر سی بات ہے پروفٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ باقیوں کو بدھو بنا کر لے کر آ رہے ہیں. تو بندر نہ بنیں، جیسے میں نے پچھلی مثال میں بتایا. اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں ان سارے اسکیم سے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو میری ID کو فالو کریں. اگر آپ کسی اور پروجیکٹ کے اوپر یا کسی اور چیز پہ میرے ویوز جاننا چاہ رہے ہیں، یا مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں ریسرچ کروں، تو مجھے بتائیے گا، میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.